ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर सीधे आरोप लगाया कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चीन को काउंटर करना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका पर सीक्रेट मिशन के तहत काम करने का भी आरोप लगाया है। ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया चीन ने। चीन ने अमेरिका को फिर उकसाया। अमेरिका पर ग्लोबल टाइम्स में सनसनीखेज आरोप। चीन के खिलाफ सीक्रेट मिशन का आरोप। चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ताइवान का साथ देने की वजह से चीन अमेरिका पर इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि उसके सरकारी अखबार में लगातार ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ग्लोबल टाइम्स के हवाले से अमेरिका पर आरोप लगाया गया है कि चीन का काउंटर करना ही अमेरिका का असल मकसद है। चीन का विरोध करना ही वॉशिंगटन की खुली नीति है। दरअसल नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है। वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए लगातार ताइवान स्ट्रेट में युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहा है। रोजाना चीन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को ताइवान के आसपास मंडराते हुए देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन अपनी नेवल पावर को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान से जंग का सीधा सीधा मतलब है अमेरिका से टक्कर। यही वजह है कि अमेरिका को घेरने के लिए चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ने अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए हैं। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका चीन के खिलाफ सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा है। अमेरिका चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहता है। अमेरिका दुनिया को चीन के खिलाफ लामबंद करना चाहता है। अमेरिका चीन की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अमेरिका ताइवान को चीन के साथ भिड़ते हुए देखना चाहता है। जाहिर है, चीन और अमेरिका के बीच ये जुबानी जंग कभी भी शोलों में तब्दील हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शोलों की आंच में कई देश झुलस सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन ताइवान का तनाव बरकरार है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो डर है वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। आशंका जताई जा रही है कि शी जिनपिंग ने पीएलए की कमान बेहद पुराने और अनुभवी शख्स को सौंप दी है। नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर वेंग कियांग को अब जनरल के पद पर तैनात कर दिया गया है। चीन ने तेज की है जंग की तैयारी। पीएलए का नया जनरल। पीएलए का नया प्लान। पीएलए की नई साजिश। पीएलए का नया धमाका। ये सब कुछ समझने से पहले इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। गन फायर की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। फाइटर जेट आसमान में हुंकार भरते सुनाई दे रहे हैं। मोबाइल कैमरे में कैद इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है जैसे रूस और यूक्रेन के ठीक जैसी जंग चीन में छिड़ गई है। जिस शख्स ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है वो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये अचानक चीन में धमाकों की आवाज और लड़ाकू विमानों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें 8 सितंबर को सुबह 2 बजे के आसपास की है, यानी उस लम्हे से कुछ घंटे पहले की, जब शी जिनपिंग पीएलए के नए जनरल को सल्यूट कर रहे थे। ये वेंग कियांग हैं
जो अभी तक पीएलए की नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर थे, लेकिन अब उन्हें पीएलए में उस ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया है जिसे चीन की सेना में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, यानी जनरल का पद। दावा किया जा रहा है कि वैंग क्यांग को सेना की कमान मिलने से ठीक पहले नॉर्दर्न थिएटर कमांड ने सैन्य अभ्यास के जरिए जश्न मनाया है और ये तस्वीरें नॉर्दर्न थिएटर कमांड के उसी जश्न की बताई जा रही है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने ताइवान से तनाव के बीच उस शख्स को पीएलए की कमान सौंपी है जिन्हें सैन्य अभियानों में बेहद अनुभवी और शातिर माना जाता है। खबर है कि शी जिनपिंग की यह तैयारी ताइवान के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यही माना जा रहा था कि शी जिनपिंग पीएलए की कमान सौंपने के लिए किसी ऐसे शख्स को चुन सकते हैं जिन पर उन्हें पूरा विश्वास हो। वैंग क्यांग को भी उन्हीं लोगों में से एक माना जाता है जिन पर शी जिनपिंग आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। शी के इसी भरोसे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ताइवान से तनातनी के बीच चीन ये नहीं चाहता कि उससे कोई चूक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन यूक्रेन में रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों की नाकामी भी देख चुका है। चीन ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ताइवान से जंग में उसे किसी तरह की नाकामी हाथ लगे। वैंग क्यांग को प्रमोट करके शी ताइवान और अमेरिका को सीधा संदेश देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वैंग क्यांग के प्रमोशन से ठीक पहले किया गया युद्धाभ्यास ये बताता है कि चीन पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि ताइवान के लिए हालात बेहद अलार्मिंग हो चुके हैं। कभी भी शी जिनपिंग की सेना अपनी खींच ताइवान पर उतार सकती है। अमेरिका लगातार ताइवान का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे चुका है। लेकिन एक खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका में हड़कंप मचाया हुआ है, जिसमें F-35 फाइटर जेट में चीन का मैग्नेट मिलने का जिक्र है और इसी के बाद अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट को सेना में शामिल करने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी आर्मी में चीन की घुसपैठ। फाइटर प्लेन के जरिए जासूसी वाला प्लान। चीन की चिप वाली साजिश। चीन ताइवान को लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन ताइवान झुकने के बजाय चीन को आंखें दिखा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ताइवान को अमेरिका का साथ मिलना है, जिसे लेकर चीन कई बार अमेरिका को भी चेतावनी दे चुका है। लेकिन अब चीन की ऐसी चालबाजी सामने आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। बिना किसी युद्ध अभ्यास, बिना परमाणु हमले की धमकी दिए चीन ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है, और वो भी बम बारूद से नहीं बल्कि एक छोटी सी चिप के जरिए। चीन ने लगाई अमेरिकी सेना में सेंध। अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है, जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियार और एक से बढ़कर एक फाइटर जेट है। लेकिन अमेरिका ने अपने ही F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद न तो अमेरिका की सेना में F-35 फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा और न ही किसी देश को F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। और इसके पीछे की वजह चीन को बताया जा रहा है। अमेरिका के पावर सेंटर यानी पेंटागन से आई रिपोर्ट पर चौंकाने वाला दावा किया गया। दावा है कि F-35 फाइटर जेट में एक मैग्नेट मिला है जो चीन का बताया जा रहा है। F-35 फाइटर जेट के टर्बो मशीन के पंप में मैग्नेट मिला है। टर्बो मशीन में मिले मैग्नेट के पुर्जे चीन से मंगवाए गए थे। F-35 फाइटर जेट का निर्माण अमेरिका में होता है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी F-35 फाइटर जेट बनाती है। टर्बो मशीन बनाने का जिम्मा हनीवेल कंपनी को दिया गया था। हनीवेल कंपनी ने चीन से इन पुर्जों को मंगवाया था। 19 अगस्त को जैसे ही
F-35 फाइटर जेट में चीनी पुर्जों की जानकारी अमेरिका की खुफिया विभाग को लगी, उसके बाद से F-35 की सप्लाई पर रोक लगा दी गई। टर्बो मशीन में चीन के पुर्जे होने की पुष्टि अमेरिका की रक्षा मंत्रालय और लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने की है, जिसके बाद अपनी आर्मी के साथ साथ दूसरे देशों को F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी पर अमेरिका ने रोक लगा दी। लेकिन इसके साथ ही साफ किया है कि जो फाइटर जेट पहले से अमेरिका की सेना में सेवा में है, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। 15 दिसंबर 2016 को F-35 फाइटर जेट ने पहली उड़ान भरी। 2016 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ F-35 फाइटर जेट। 2019 में अमेरिकी नौसेना में F-35 फाइटर जेट शामिल हुआ। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। F-35 फाइटर जेट की स्पीड और रेडार बेहद शानदार बताए जाते हैं। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। करीब 6 साल से F-35 फाइटर जेट अमेरिका की सेना में है। इसके साथ ही कई देशों को भी इन फाइटर जेट की सप्लाई वक्त पर की गई है। F-35 की मारक क्षमता और रफ्तार ही इसका सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन अब जैसे इस फाइटर जेट की टर्बो मशीन में चीन के मैग्नेट की खबर आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है।